राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं मीनू एमएस दिव्य दिशा में आपका स्वागत करती हूँ अपने एक प्यारे से नए वीडियो के साथ में, जो कि आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाला है, जो कि आप शायद जानते हो या शायद ना जानते हो। अगर जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं जानते हैं तो आप जो है इसको पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और दूसरा, अगर अच्छा लगे वीडियो तो शेयर कर दीजिएगा, और लोगों को भी जो है इसकी जानकारी होगी। और लाइक का बटन ज़रूर जब दबा दीजिएगा, क्योंकि सुनने के बाद में ऐसे पास नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा लाइक भी कर देना चाहिए वीडियो को। और दूसरा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, क्योंकि और भी वीडियो मैं डालूँगी, माघ मास के डालूँगी। माघ मास आ रहा है, माघ मास का स्पेशली ये वीडियो है। माघ मास में ही इसकी पूजा शुरू होती है। अब मैं देर ना करते हुए मैं आपको बता रही हूँ, मैं मीनू एमएस दिव्य दिशा में आपका स्वागत करती हूँ। धर्मराज की कथा, धर्मराज वैकुंठ चतुर्दशी व्रत कथा है। ये माघ मास के महीने में की जाती है, और ये जो है बहुत ही अच्छी कथा है। इसमें इसमें विशेष जो भी कथा के अंदर आएगा, आप पूरा सुनिएगा। इसका उद्यापन विधि मैं दूसरे वीडियो में डालूँगी। अगर आप जो है इस कथा को पढ़ने के बाद में उद्यापन विधि देखना चाहते हैं कि कैसे उद्यापन इसका करें, तो आप जो है ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लेना। दबाएंगे तभी आपके पास में मेरे नए वीडियो अपलोड जो मैं करती हूँ वो आपके पास में नोटिफिकेशन आएगा, आप उसको देख सकते हैं। तो अब देर ना करते हुए मैं शुरू करने जा रही हूँ धर्मराज की कथा। श्री धर्मराज की कथा, वैकुंठ चतुर्दशी व्रत कथा। श्री गुरु पद वंदन करूं मैं, श्री हरि चरण चित धार। धर्मराज की शुभ कथा का करूं आज विस्तार। प्राणिन को फल देते हैं जो पाप पुण्य अनुसार, उनकी कथा अनूप यह शुभ मंगल हो परिवार। तो अब कथा इस प्रकार है। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सौनिकादि 88,000 ऋषिगण इकट्ठे होकर सबकी भलाई के लिए विचार कर रहे थे कि श्री सूत जी ने महाराज भी वहाँ पधारे। श्री सूत जी महाराज को आते देखकर सारे ऋषिगण आदर से उठ खड़े हुए तथा उन्हें बड़े ही सत्कार के साथ लाकर सबसे ऊंचे आसन पर बैठाया। इसके पश्चात उनसे कई प्रकार की जन कल्याण की बातें पूछने लगे। श्री शौनक ऋषि बोले, हे सूत जी महाराज, कृपा करके आज आप हमें भी धर्मराज की कथा तथा साथ ही उसका विधि विधान और महात्म भी कहिए, और बताइए कि इस कथा को कहने सुनने से क्या लाभ मिलता है। यह सुनकर सूत जी बोले, हे ऋषियों, आपने जो ये जन कल्याण की भावना से यह बात मुझसे पूछी है, यह कलयुग में बहुत ही फलदायी है। इसको संक्षेप में आप लोगों से कहता हूँ। हे ऋषियों, सतयुग के बीत जाने पर तथा त्रेता युग के प्रारंभ में महोदपुर नाम का एक विशाल नगर था, जहाँ बभ्र वाहन नाम का राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही दयालु, प्रजापालक, परोपकारी और गौ ब्राह्मण की सेवा करने वाला था। एक बार वह वन में आखेट करने गया तो उसने वहाँ एक ऐसा हिरन देखा जैसा पहले कभी भी देखने में न आया था। राजा ने ऐसे सुंदर मनोहारी मृग को मारना उचित न समझा और बिना ही शिकार किए हुए कुछ सोचते हुए वापस घर लौट पड़ा। मार्ग में उसे एक ब्राह्मण कन्या मिली जो ईश्वर की आराधना में लीन थी। उसे देखकर राजा रुक गया और उससे पूछने लगा, हे कन्या, तू इस प्रकार अकेली वन में आराधना क्यों कर रही है? तो वह बोली, हे राजन, मैं सुयोग्य वर तथा सुख की प्राप्ति के लिए ऐसा कर रही हूँ। राजा ने उसका मनोरथ जानकर ईश्वरीय प्रेरणा से हरिदास नाम के एक महान विद्वान के साथ उसका विवाह करवा दिया और खूब धन संपदा देकर विदा किया। वह विप्र कन्या गुणवती ऐसे विद्वान पति को पाकर आनंद पूर्वक रहने लगी। हरिदास ने भी गुणवती को प्रायः सभी देवताओं की भक्ति तथा आराधना के मार्ग बतलाए, पर एक धर्मराज की आराधना एवं भक्ति का मार्ग नहीं बतलाया। संपूर्ण आयु सुख से व्यतीत कर जब वृद्ध होकर गुण
गुणवती के प्राण छूटे तब धर्मराज के दूत उसके प्राणों को धर्मराज के सम्मुख ले गए। गुणवती ने वहां देखा कि धर्मराज की पुरी सर्व धातुओं के परकोटे से घिरी हुई है और उसके चारों ओर ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं और बड़े बड़े दरवाजे बने हुए हैं, जिसमें से पूर्व के दरवाजे में सोने की, उत्तर के दरवाजे में हीरे पन्नों की, पश्चिम के दरवाजे में चांदी के तथा दक्षिण के दरवाजे पर सर्वधातु की निसैनियाँ लगी हुई हैं। उसे देख गुणवती ने बड़े ही कष्ट से निसैनी पर चढ़कर धर्मराज के पुर में प्रवेश किया। वहाँ उसने अत्यंत मनोहर धर्मराज के मंदिर और वहाँ के विशाल ठाट बाट को देखा। इसके बाद दूत उसे धर्मराज के सम्मुख ले गए, जो एक विशाल रत्न जटित सिंहासन पर विराजमान थे, जहाँ बैठकर वह प्राणियों का लेखा जोखा ले रहे थे। गुणवती धर्मराज के विशाल तथा तेजस्वी रूप और उनके भयानक दूतों को देखकर भयभीत हो उठी और कांपने लगी। कई प्राणियों का लेखा देख लेने के पश्चात जब धर्मराज ने गुणवती के पाप पुण्यों का लेखा देखा, तो यह देखकर कि उसने अन्य सभी देवताओं को तो उनकी भक्ति करके प्रसन्न किया है, पर धर्मराज की भक्ति बिल्कुल भी नहीं की है, इससे वे कुछ अप्रसन्न हुए। धर्मराज को इस तरह नाराज से देखकर गुणवती ने पूछा, हे महाराज, आपके मन में ऐसी क्या बात आई है कि जो आप नाराज हो गए हैं? धर्मराज ने कहा, हे गुणवती, तूने सभी धर्म कर्म किए और सभी देवताओं की आराधना व पूजा की है, पर मेरे लिए तूने कुछ भी नहीं किया। बस यही बात मेरे मन में आ रही है। हे गुणवती, तू ही बता कि यह सत्य है या नहीं। यह सुनकर गुणवती ने कहा, हे भगवान, मैं आपकी भक्ति या आराधना का ढंग नहीं जानती थी, इसलिए उन्हें नहीं कर सकी। अतः यदि आप मुझे फिर से जीवन दान दें और अपनी भक्ति का मार्ग बतलाने की कृपा करें, तो मैं वह भी कर आऊँ। यह सुनकर धर्मराज बोले, हे गुणवती, मैं अपनी भक्ति तथा पूजा का विधि विधान तुम्हें बतलाता हूँ। हे गुणवती, सूर्य उत्तरायण होने के समय मकर संक्रांति के पर्व से मेरी भक्ति अर्थात कथा तथा पूजा शुरू की जाती है और अगली मकर संक्रांति के आने पर समाप्त की जाती है। इस बीच मेरी आराधना करने वाले प्राणी को प्रातःकाल उठने के बाद नियमानुसार नहा धोकर प्रेम पूर्वक मेरा भजन पूजन या यथाशक्ति नाम जप करना चाहिए और मेरी कथा कहकर या सुनकर भोजन ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार बिना नागा पूरे 1 वर्ष तक मेरी कथा को कहना या सुनना चाहिए और जितना हो सके पुण्य और परोपकार करते रहना चाहिए। इस तरह 1 वर्ष व्यतीत होने पर दूसरी मकर संक्रांति को मेरी सुवर्ण तथा अथवा चांदी की मूर्ति बनवाकर और उसे सुंदर आसन पर स्थापित करके पंचामृत आदि से स्नान कराकर रोली मौली पान पुष्प सुपारी केसर कपूर चंदन आदि से पूजन करें तथा सफ़ेद तिल्ली के लड्डू बनाकर उनका भोग लगाना चाहिए और मेरी कथा कहकर या सुनकर यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन कराकर दान दक्षिणा देना चाहिए। मेरे साथ चित्रगुप्त जी की भी पूजा करनी चाहिए और उन्हें भी काली तिल्ली के लड्डुओं का भोग लगाना चाहिए। दान में सुवर्ण या चांदी की मूर्ति तथा मेरे द्वार पर सुविधा पूर्वक चढ़ने के निमित्त चांदी या सोने की निसैनी मोती या मोतियों के अभाव में अनाज से भरी हुई चांदी या बांस की छावड़ी, बांस की छड़ी, छतरी, डोरी, खड़ाऊँ, 5 वस्त्र, पुरुष व स्त्रियों के अलग अलग चूड़ा, काजल, टीका, दर्पण तथा इनके अतिरिक्त जो भी बन सके एवं पंचपात आसन, गौमुखी माला, थाली, कटोरी आदि चीज़ें सुपात्र व गरीब ब्राह्मण को भोजन कराकर देनी चाहिए। इसके सिवाय बन सके तो धर्मराज के निमित्त अश्व तथा कपिला गऊ और चित्रगुप्त जी के निमित्त काली गाय का दान करें तथा धर्मराज के निमित्त आसन, सिंहासन, आभूषण आदि भी दान करें। यदि संभव हो तो गऊ दान करने वाली गायों के सोने के सींग, चांदी के खुर व तांबे की पीठ बनाकर दान में दे। हे गुणवती, यह विधान जो मैंने बताया है, जिनकी शक्ति इनसे
अधिक दे सकने की हो वे अधिक दें तथा जिनकी शक्ति कम हो वे यथाशक्ति दें। इस तरह कथा का विधान बतलाकर धर्मराज ने अपने दूतों से कहा, हे दूतों, इस गुणवती के प्राणों को वापस मृत्युलोक में ले जाओ। उधर मृत्युलोक में गुणवती की मृत्यु के पश्चात उसके संबंधी जन अर्थी सजाकर उसे शमशान में ले जाने की तैयारी कर रहे थे कि वह पुनः जीवित हो उठी। उसके इस तरह जीवित हो जाने से सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ और वे उससे इसका कारण पूछने लगे। तो गुणवती ने सबको सारी कथा कह सुनाई और धर्मराज के व्रत की कथा का विधि विधान भी वर्णन किया। इसके बाद गुणवती ने विधिपूर्वक 1 वर्ष तक धर्मराज की कथा कहकर अंत में धर्मराज का उत्साहपूर्वक पूजन करवाया एवं दान पुण्य किया, जिससे धर्मराज अति प्रसन्न हुए और गुणवती सानंद व स्वर्ग को प्राप्त हो गई। इतना कहकर सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, जिस घर में स्त्रियां इस व्रत को धारण करती हैं और इस कथा को कहती हैं, उस घर के सभी प्राणी धर्मराज के दरबार में निर्भयता के साथ जाते हैं। उन्हें धर्मराज के दूत कुछ भी कष्ट नहीं होने देते तथा धर्मराज भी प्रेम पूर्वक उसका लेखा जोखा लेते हैं तथा पापों के क्षय का उपाय भी बतला देते हैं। अतः जो भी इस कथा को विधिपूर्वक कहते या सुनते हैं उन्हें मृत्यु काल में यमराज के दूत कष्ट नहीं पहुंचाते और उन्हें गरुड़ पुराण में बतलाए हुए धर्मराज की पुरी के मार्ग में जाने में भी कोई कष्ट नहीं होता। इस तरह वे प्राणी सहज ही में वैकुंठ को प्राप्त हो जाते हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। तो धर्मराज की यह कथा पढ़े सुने चितलाए, दोनों लोग आनंद मिले, सुख संपत्ति बहु पाए। कथा विसर्जन होती है, अपने भीतर के पट खोलो, एक बार सब सुनने वाले धर्मराज की जय बोलो। बोलिए श्री धर्मराज महाराज की जय। ये कथा मैंने आपको सुनाई धर्मराज की, और जो कि 14 तारीख आने वाली है, मकर संक्रांति के दिन आपको बताया ये शुरू की जाती है। माघ का महीना जैसे ही शुरू होता है वो संकल्प ले लिया जाता है, साल भर का होता है, कथा सुननी होती है और लड्डू का भोग लगाते हैं और एक लोटा भी रखा जाता है साथ में। वो हम लोटा और किताब साथ में लेके चलते हैं और भगवान को चित्रगुप्त को भी लड्डू का भोग लगाया जाता है। तो ये इस तरह से कथा है और मैं उद्यापन की विधि भी आपको बता दूंगी पूरी तरह से, तो आप इसको ज़रूर सुनिएगा क्योंकि साल भर आपको ये इसको रहना है और जो मतलब पूरा जो साल भर नियमित करना है, कथा पढ़नी है और सुननी है। तो ये आपको कैसा मेरा वीडियो लगा ज़रूर बताइए। धर्मराज की जय ज़रूर कमेंट्स में लिखिए। इसी के साथ में जय श्री धर्मराज महाराज की जय हो। आप लोगों को बहुत बहुत सुनने के लिए बधाई। आप बहुत प्यार से सुनना है इसको, और कथा सुनने मात्र से कितने पुण्य मिलते हैं ये आपको पता चल गया। इसी के साथ में जय श्री धर्मराज की जय हो।